देखिए, इस वक्त मैं थाईलैंड के बैंकॉक शहर में हूँ और मैं उस वक्त रूम में थी जब ये भूकंप आया था। मैं सच बता रही हूँ, इतना पैनिक हो गया था, इतना गड़बड़ी हो गई थी, ऐसे 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 बिस्तर मतलब शेक करना शुरू हो गया था। आप देखिए, पूरे लोग इस वक्त बाहर खड़े हो गए आकर के। सारा बैंकॉक बंद है इस वक्त। ये बाजार देखिए, ये मार्केट्स है, ये शॉप है, सब बंद है इस वक्त। कोई काम नहीं कर रहा, इंटरनेट की सर्विसेज डाउन है, लोग इतने डरे हुए, इतने सहमे हैं। छुट्टी मिल गई है ऑफिस से। आप देखिए, सारे के सारे यहाँ पे स्कूटर्स हैं लगे हुए, सारे के सारे, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये सिर्फ इमरजेंसी है। और जब से भूकंप आया है, मैं यहाँ पे सिर्फ एम्बुलेंस को ही आते जाते देख रही हूँ और सिर्फ रिपब्लिक को बता रही हूँ मैं ये सब कुछ, कि यहाँ पे इतने लोग डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं। जब भूकंप आया, भूकंप कम से कम 4 से 5 मिनट तक चला है और सारे लोग और आंखों में मैंने खुद देखा, जब भूकंप आ रहा था तो बिल्डिंग क्रैक हो रही थी। आप सोचिए, आपके सामने अगर बिल्डिंग क्रैक हो रही है तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा होगा। मतलब इतना डर गई, मेरे को अभी भी मेरे को आंसू आ रहे हैं इस वक्त। ऐसा लग रहा है बस जान बच गई। यहाँ पे बहुत तबाही हो चुकी है, लोग मर गए हैं और देखा है एम्बुलेंस से लोगों को ले जाते हुए। बस भगवान को इस वक्त धन्यवाद कर रही हूँ कि कुछ अच्छा कर्म किया होगा कि जान बच गई है, काफी लोग की जान बच गई। और मैं आपको अभी और दिखाती हूँ, यहाँ पे एक एनिमल कैफे भी है। जानवर आते हैं, हम होते हैं वहां पे, लोग देखते हैं उसको, जानवर डरे हुए हैं, जानवर सहमे हुए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मेरे को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। और इतना डर का माहौल है इस वक्त, इतना डर का माहौल है कि सारे लोग सड़कों पे हैं। यहाँ कैब नहीं चल रही, कुछ नहीं, सिर्फ आपको एम्बुलेंस, प्राइवेट कार्स है। और यहाँ पे हर 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद एम्बुलेंस जा रही है या फिर पुलिस की गाड़ी है वो जा रही है। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लोग इस वक्त, अगर कोई आपके चैनल के माध्यम रिपब्लिक से अगर कोई सुन रहा है मुझे, तो बैंकॉक में है या थाईलैंड में है, तो वो सेफ जोन में रहे। क्योंकि अभी भी इस वक्त जो हमें अनाउंसमेंट आ रही थी कि आप सेफ जोन में रहो, कि शायद दोबारा भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। बिल्कुल मानवी, हम आपकी मनोदशा समझ सकते हैं, कितना प्रेशर, मेंटल प्रेशर आपके ऊपर होगा। लेकिन इस वक्त किस तरीके की स्थिति आप वहां आसपास देख पा रही हैं? कहां कहां आपको जानकारी मिली कि इवैक्यूएशन का काम चल रहा है? क्या सभी लोग सड़क पर ही हैं या चीजें अभी बैक टू नॉर्मल हो पाई हैं? नहीं, बैक टू नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। जैसे भूकंप के झटके आए हैं उसी वक्त होटल में थी उस वक्त, उसी वक्त अनाउंसमेंट होने लग गई कि आप इवैक्यूएट करें, आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों से आए। और देखिए, मेरा तो थोड़ा सा 4th फ्लोर पे ही था, तो मेरे लिए तो आसानी थी फिर भी नीचे उतरना। लेकिन मेरी ही बिल्डिंग में 30 फ्लोर्स के रूम, जिनका रूम था वो 30th फ्लोर पे था, उनको बहुत मुश्किल हुआ, उनको 10 मिनट तो नीचे उतरने में लग गए। उनकी जो हालत थी वो बहुत ही गंभीर थी और इतना ज्यादा उनको पैनिक अटैक आया, कईयों को तो अस्पताल लेके जाना पड़ा। और मैंने देखा था, जो होटल की जो कार है वही लेकर गई उन्हें हॉस्पिटल में। और बहुत पैनिक का माहौल है अभी भी। ऑफिस से छुट्टी मिल गई है, रेस्टोरेंट सारे बंद हो गए हैं, इंटरनेट डाउन है और अनाउंसमेंट बार बार हो रही है कि आप जहां पे भी रहें सुरक्षित रहें, इंडोर ना रहें, क्योंकि भूकंप आने का दोबारा चांस आ सकता है। बहुत डिजास्टर हो गया है बैंकॉक में। और जितनी मतलब आप देखिए ना, अगर आपके सामने आप बिल्डिंग में है, देखिए मुझे बोला भी नहीं जा रहा, मेरे को अभी तक, मैं इस वक्त ना कांप रही हूँ। क्योंकि अगर आप जिस बिल्डिंग में और आप अपने आंखों के सामने उस बिल्डिंग को क्रैक होते हुए देखेंगे, तो जैसे मूवीज में देखते हैं, फिर वो क्रैक होते हुए देखेंगे, तो सोचिए कि सामने वाले की उस वक्त सिचुएशन क्या होगी, वो कितना पैनिक में आ जाएगा। और उसी क्रैक को देखते देखते ही हम सीढ़ियों से उतर रहे थे। तो इतना ज्यादा डर का माहौल हो गया है, इतना ज्यादा खौफ का माहौल हो गया, अब अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। सबको कह रहे हैं आप बाहर ही रहो, सारे रेस्टोरेंट्स बंद है, सब ऑफिस से छुट्टी मिल गई है, सारे लोग आप देख लीजिए सड़कों पे, आपको दिखेंगे सारे लोग सड़कों पे हैं, कोई भी नहीं है। इंटरनेट की सेवाएं भी काफी बंद कर दी है, बड़ी मुश्किल से अभी चली है, 2 घंटे से कोई इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो बैंकॉक में इस वक्त बहुत डर का माहौल है और सब इस वक्त सिर्फ अपने नियर वंस के लिए प्रे कर रहे हैं कि वो सही और सुरक्षित रहे। बिल्कुल मानवी, क्योंकि ऐसी स्थिति में काफी पैनिक हो जाता है। सबसे पहले तो आप भी अपना ख्याल रखिए और उसके अलावा ये भी जरा बताइएगा कि जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो उस वक्त किस तरीके का माहौल था, क्योंकि अब तो सड़कें पूरी तरीके से खाली नजर आ रही हैं, कोई भी वहां पर दिख नहीं रहा है। हाँ जी, सड़कें खाली है। जो भी सड़कों में व्हीकल है वो सिर्फ हॉस्पिटल ले जाने के लिए है, क्योंकि बहुत लोग गिरे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है होटल के बाहर कितने लोग फिसल गए। क्योंकि देखिए, जब बहुत ज्यादा रेक्टर स्केल पे अगर अर्थक्वेक आता है तो आप अपने पैर पे काबू में नहीं रखते, आप फिसल जाते हैं। तो इतने लोग उधर ही फिसल के गिर गए थे और उसी वक्त फिर उनको लेकर के गया, उनको फर्स्ट एड दी होटल वालों ने, कईयों को हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो बिल्कुल बोल दिया है कि आप अंदर ना रहें, आप बाहर रहें।
जब जब थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाएगा फिर आप अंदर जाएं, अभी आप अंदर ना जाएं। बिल्कुल, लेकिन मानवी जी आपने ये भी कहा कि कई लोगों की जान जाते हुए मैंने खुद देखी है, कितने लोगों की जान गई है आपके सामने? नहीं देखिए, मैं जान जाते हुए तो नहीं देखी। अब मैं आपको सीधा सच बताएं कि मैं जब भूकंप आया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि इतना ज्यादा भूकंप मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा नहीं देखा था कि बिल्कुल पूरा का पूरा हिल रहा था सब कुछ, मतलब हर चीज हिल रही थी और इतना ज्यादा स्विंग कर रही थी। अगर कोई चीज जो लटकी भी होती है वो पूरी तरीके से स्विंग कर रही थी, तो मेरे को तो खुद होश ही नहीं थी। हमें उस वक्त यही था कि जो फ्रेंड्स वगैरह भी हैं मेरे, हमें बस ये था कि होटल से बस बाहर निकल के सेफ जोन पे जाओ। वो तो हमें बस एक होता है ना, एक झलक आपको दिख जाती है कि कोई कहीं गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे मैं देख ही नहीं पाई, क्योंकि उस वक्त आपको होता है आप बाहर निकले कहीं, बट हाँ डेफिनेटली जाने जरूर गई है, क्योंकि इतना भगदड़ मच गई है अचानक ही। क्योंकि आप देखिए जब होटल्स होते हैं या कोई रोड में जब सब लोग बाहर आ जाएंगे सड़कों पे, तो जब सड़कों पे सारा का सारा बैंकॉक आ जाएगा तो फिर तो बहुत ही क्योस का माहौल बन जाएगा, तो लोग एक दूसरे पे गिर भी रहे थे। देखिए इस वक्त मैं थाईलैंड के बैंकॉक शहर में हूँ और मैं उस वक्त रूम में थी जब ये भूकंप आया था। मैं सच बता रही हूँ, इतना पैनिक हो गया था, इतना गड़बड़ी हो गई थी, ऐसे 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 बिस्तर मतलब चेक करना शुरू हो गया था। आप देखिए लोग इस वक्त बाहर खड़े हो गए आकर के, सारा बैंकॉक बंद है इस वक्त। ये बाजार देखिए, ये मार्केट्स है, ये शॉप है, सब बंद है इस वक्त, कोई काम नहीं कर रहा, इंटरनेट की सर्विसेज डाउन है, लोग इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हैं, छुट्टी मिल गई है ऑफिस से। आप देखिए सारे के सारे यहाँ पे स्कूटर्स हैं लगे हुए, सारे के सारे, कोई कहीं नहीं जा रहा, ये सिर्फ इमरजेंसी है। और जब से भूकंप आया है मैं यहाँ पे सिर्फ एम्बुलेंस को ही आते जाते देख रही हूँ और सिर्फ रिपब्लिक को बता रही हूँ मैं ये सब कुछ, कि यहाँ पे इतने लोग डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं। जब भूकंप आया, भूकंप कम से कम 4 से 5 मिनट तक चला है और सारे लोग और आंखों में मैंने खुद देखा जब भूकंप आ रहा था तो बिल्डिंग क्रैक हो रही थी। आप सोचिए आपके सामने अगर बिल्डिंग क्रैक हो रही है तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा होगा। मतलब इतना डर गई, मेरे को अभी भी मेरे को आंसू आ रहे हैं इस वक्त, ऐसा लग रहा है बस जान बच गई। यहाँ पे बहुत तबाही हो चुकी है, लोग मर गए हैं और देखा है एम्बुलेंस में लोगों को ले जाते हुए। बस भगवान को इस वक्त धन्यवाद कर रही हूँ कि कुछ अच्छा कर्म किया होगा कि जान बच गई है, काफी लोगों की जान बच गई। और मैं आपको भी और दिखाती हूँ, यहाँ पे एक एनिमल कैफे भी है, जो जानवर आते हैं हम होते हैं वहां पे, लोग देखते हैं उसको, जानवर डरे हुए हैं, जानवर सहमे हुए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मेरे को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। और इतना डर का माहौल है इस वक्त, इतना डर का माहौल है कि सारे लोग सड़कों पे हैं। यहाँ कैब नहीं चल रही, कुछ नहीं, सिर्फ आपको एम्बुलेंस प्राइवेट कार्स हैं और यहाँ पे हर 2 मिनट के बाद 1 मिनट के बाद एम्बुलेंस जा रही है या फिर पुलिस की गाड़ी है वो जा रही है। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लोग इस वक्त, अगर कोई आपके चैनल के माध्यम रिपब्लिक से अगर कोई सुन रहा है मुझे, तो बैंकॉक में है या थाईलैंड में है, तो वो सेफ जोन में रहे, क्योंकि अभी भी इस वक्त जो हमें अनाउंसमेंट आ रही थी कि आप सेफ जोन में रहो, कि शायद दोबारा भूकंप के झटके महसूस